आगामी त्योहार ईद उल अजहा और कांवड़ को लेकर मुरादाबाद के पुलिस लाइन में शांति समिति की बैठक हुई। बुधवार को शांति समिति की बैठक में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियार, एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, इमाम शहर हकीम सैयद मासूम अली आजाद सहित नगर निगम विद्युत विभाग, एवीएन संबंधित अधिकारी के अलावा मुरादाबाद के सभी धर्मों के धर्मगुरु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अनेक लोगों ने नगर निगम की समस्याओं, विद्युत विभाग की समस्याओं से अवगत कराया और यकीन दिलाया कि शांतिपूर्वक सभी पर्व मनाए जाएंगे। मीटिंग में नायब इमाम सैयद फहद अली ने कहा कि मीटिंग में नगर आयुक्त, महापौर, विधायकगण को बुलाया जाए ताकि अपनी जिम्मेदारी समझे। इस अवसर पर इमाम शहर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनता से शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल अजहा और कांवड़ पर्व मनाए जाने की अपील की। बिलारी ईदगाह कमेटी का अध्यक्ष हूँ और बिलारी शहरी इमाम मौलाना सभा के प्रधान का भी प्रतिनिधि हूँ और बिलारी में लगभग 1995 हूँ। हमारे बिलारी सर्किल में, जिसमें हमारे बिलारी को सबको शासन की गाइडलाइन बता दी थी। हमारे बिलारी कभी भी ऐसी कोई अप्रिय घटना, बिलारी क्षेत्र के लोग मुस्लिम एकता की समस्या रही हो, लेकिन हमारे बिलारी सर्किल में कभी भी कोई त्योहार है इंशाअल्लाह के साथ परंपरा। और इसके बाद में 14-15 कांवड़ यात्रा के जत्थे जाएंगे, उसमें भी सुरक्षा समिति के सदस्य बरका भी और अपने दूसरे होते हैं और बाकी हमारे जिले के शहर इमाम साहब भी है, कैसर अली कुद्दूसी है, सलीम बाबरी है और हमारे पुराने चेहरे भी हैं जिनके साथ ये आश्वासन अंत में देना चाहूंगा। ऐसी समस्या नहीं है जिससे हम आपको यहाँ आकर स्थानीय पुलिस प्रशासन में हमारा सहयोग रहता है आपको और हमारे यहाँ तक। अल्लाह हाफिज़। अब आपके पास में ही मोहम्मद कासिम बैठे होंगे। कासिम बिजली के माध्यम से लोग कराना चाहता कि मेरे भाई ने एक शेर पढ़ा था, कोई बड़ी बात नहीं, अपने में कोई बड़ी बात नहीं, बात तो तब आए हमारे पूरे मुरादाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्र मुरादाबाद यहाँ पर आमंत्रित किए गए सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, ये कोई परंपरा है और हम सब लोग आपस में अपने अपने त्योहारों को मिलजुल कर हिंदू धर्म के भाई और रहते हैं, वो उनकी ही धर्म का कोई त्योहार आता है तो उस गली मोहल्ले के मुस्लिम भाई हैं वो उनके व्यवहार रूप से करना। कुर्बानी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। शहर की अक्सर जगहों पर सभी मोहल्लों के अंदर 2 कुर्बानियाँ होती हैं। सफाई का अच्छा इंतजाम रहता है, ये हमने भी देखा है। खालों का उठना हो या जानवर का गोश्त का उठाना हो, नगर निगम की तरफ से पिछले कई सालों से अच्छा इंतजाम देखने में आया। अगर हर आज्ञा की ड्यूटी पूरी करेगा तो 8 बजे अधिकार मिल जाएगा। अधिकार सीधे से मिला जाता, जब तक कि हम ड्यूटी पूरी न करें उसके बाद में अधिकार मिलता है। ज़्यादा हर आदमी, हर नागरिक, चाहे किसी महकमे का हो, किसी पद पर हो, जनता हो, आम जनता हो, अगर अपनी ड्यूटी पूरी करेगा तो कोई भी समस्या नहीं है। हम अपनी ड्यूटी में कमी कर लेते हैं, ये समस्या आती है। 12 ईद का मौका है, त्यौहार खुशी का नाम है और त्योहारों का हर त्यौहार में महसूस होता है। किसी प्रकार का त्यौहार हो, उसकी मुझे महसूस है, एक त्यौहार है। अगर हम उसके हफ्ते लेने की हफ्ते करेंगे वही हमारे नुकसान है। तो मैसेज के साथ साथ त्यौहार मनाना चाहिए, कोई विवाद नहीं होगा। कांवड़ तो बहुत शानदार होगी क्योंकि जहाँ हमारे इतना अच्छा अधिकारी है तो वहाँ को इसी के साथ में हमें याद किया गया इंडिया खान करते हैं। सब लोगों को बहुत हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय, SSP साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एडीएम सिटी साहब और एवं दीगर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, मैं आप लोगों को शहर मुरादाबाद की जानिब से
मुरादाबाद की आवाम की जानिब से ये आश्वासन देता हूँ कि जहाँ आप जैसे आवाम का भी अखलाकी फर्ज बन जाता है कि हम उस आपकी अमन की पहल में आपके शानदार मौलाना रहे। मैं यहाँ पर जितने भी मौजूद हजरात हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सोशल मीडिया का उचित प्रयोग हो, दुरुपयोग ना हो। त्योहार का मतलब सेलिब्रेशन होता है, सबके लिए सेलिब्रेशन होता है, हम लोग के लिए त्योहार का मतलब इंतजाम होता है और व्यवस्था रहती है। तो उस व्यवस्था में आप लोग आपसे इंतजार करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं और आपसे वंदना करते हैं कि वो सहयोग हमको प्रदान करें। और अभी तक हम सबको सहयोग लगातार मिला है। लास्ट मंथ अनफॉर्चुनेटली एक माइनर सर्जरी हुआ, बट इंसिडेंट होना बात नहीं है। इंसिडेंट के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शहर ने ली, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबने ली इसके प्रति, जिस नजाकत के साथ, जिस सेंसिटिविटी के साथ आपने उसको हैंडल किया, उसके बाद लगातार जो आपका अप्रोच रहा उसके प्रति, और सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी संगठनों को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसी ने भी उसको ऐसे नहीं किया जिसका बद से बदतर हो जाता या चुगिया का पहाड़ हो जाता। देखिए, तमाम जब हम एक सिस्टम में रहते हैं तो कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं, जिसके बारे में आज आप लोगों ने विस्तार से चर्चा की। कुछ समस्याएं लंबे समय से चली आ रही, कुछ समस्याएं विगत एकाध वर्षों में क्रिएट हुई, लेकिन समस्याएं बनी। मेरा मानना है कि हम इंसान जो भी हैं, जब से पैदा होते हैं तभी से समस्या शुरू होती है और जब तक जीवित रहते हैं समस्याएं किसी न किसी रूप में हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। और अगर समस्याएं हमारा पीछा छोड़ दें तो शायद जीवन बहुत आसान हो जाए। और शायद ईश्वर या अल्लाह की ऐसी मर्जी नहीं है। उन्होंने आपको जन्म दिया है तो एक उद्देश्य से आपको पैदा किया है और कुछ न कुछ समस्याओं से जूझने का आपने जज्बा दिया है और आप जूझने भी जाते हैं। समस्या वहां होती है कहाँ? मन भेद हो जाता है। दो बातें होती है, एक मतभेद होता है, एक मन भेद होता है। कई बार जब हम अपने बच्चों से डिबेट करते हैं, हम आप सभी, तो बच्चा दूसरे रास्ते पर चलना चाहता है, हम उसको दूसरे रास्ते पर चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा बेटा कलेक्टर बने, हम चाहते हैं हमारा बेटा SSP बने, लेकिन उसको नहीं पसंद है बनना। विवाद होता है, आपस में संघर्ष होता है, 2 दिन घर में खाना पीना बंद हो जाता है, फिर बातचीत होती है, फिर एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है। चलो तुम्हारी भी नहीं, हमारी भी नहीं, फिर बीच के रास्ते। पहला उद्देश्य यही रहता है कि शहर में अमन और शांति बनी रहे और हमेशा मुरादाबाद के अंदर बनी रही। जहाँ तक खावड़ और ईद अजहा का सवाल है तो उसके अंदर कोई भी, मैं समझता हूँ, नई परंपरा पढ़ने वाली नहीं। भूल की बातें ही कार्यक्रम के अनुसार कुर्बानियाँ होंगी, भूल की बातें ही कांवड़ रोडों पर कांवड़िए लेके होकर। ऐसे ही जो लोग चाहते हैं कि समाज में अशांति फैले, वो लोग भी इकट्ठे होते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि समाज में अगर हम लोग बढ़ जाएंगे तो शायद वो खत्म हो जाएंगे ऐसे लोग। अभी देखने में आया कि जो पिछले घटनाएं, हमारी थोड़ी समस्या ये, कुछ हमने कांवड़ के महंतों से बात की थी अभी, तो ये 84 घंटे मंदिर से लेकर बालाजी का मंदिर कोर्ट रोड के बीच में 1 कमर टागिज पड़ता है, वहाँ पर पावर हाउस लगा हुआ है। अभी 10 दिन पहले वहाँ एक गौ माता करंट और जो भी सुझाव है वो दिए गए हैं कि कैसे त्योहार सुगम और ज़्यादा हर्षोल्लास के ज़्यादा मनवा पाए और सभी जनपद के सभी भागों के क्षेत्र से सब लोग आए ठीक। कांवड़ यात्रा भी करीब है। कांवड़ यात्रा स्तर पे करी गई है और जो करी जा रही है लगातार सर थाना स्तर पर भी मीटिंग चल रही है। संवाद कराना और संवाद स्पष्ट रखना सबसे बड़ा उद्देश्य। थैंक यू। तारीख को ईद उल अजहा का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 14 तारीख को सावन
सावन मास शुरू हो रहा है, जिसमें कांवड़िए आते हैं कांवड़ लेकर के हरिद्वार साइड से भी आते हैं और इधर डलही रोड से भी हमारे यहाँ कांवड़िए गढ़ से भी आते हैं। इसके अलावा 9 अगस्त को मुहर्रम है, 12 अगस्त को रक्षाबंधन है, 15 अगस्त को हमारे स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 18 अगस्त को जन्माष्टमी। तो अब से लेकर 18 अगस्त तक लगातार ये त्योहारों का या इस तरह की चीज़ों का सिलसिला जारी रहेगा। आज यहाँ पीस कमेटी के माध्यम से जो यहाँ के गणमान्य नागरिकगण हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, उनके साथ हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा की। कुछ समस्याएं जो उनके द्वारा बताई गई उनके हमारे अधिकारियों ने नोट किया है और मैंने सभी को आश्वस्त किया है कि इन समस्याओं का हम लोग समय रहते निदान करेंगे। इस अवसर पर कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे खासकर ईद उल अजहा की हम बात करें, कई बार कुर्बानी को लेकर के, कुर्बानी स्थलों को लेकर के, सफाई की व्यवस्था को लेकर के, पेयजल की व्यवस्था को लेकर के, बिजली की आपूर्ति को लेकर के कुछ विवाद की स्थिति बनती है। लोगों को आश्वस्त किया गया है कि इसकी समुचित व्यवस्था रहेगी, कहीं किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आने पाएगी। ऐसे ही जो कांवड़ के रास्ते हैं उसकी साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था, झाड़ियों आदि की वहाँ पर कटाई करना, प्रकाश की व्यवस्था, जहाँ कांवड़िए रुकेंगे वहाँ पर समुचित व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएँ हम लोग कर रहे हैं और लगातार हम आम लोगों के साथ सामंजस्य बनाए हुए हमारे यहाँ पुलिस चौकी लेवल पर, थाने लेवल पर, सर्किल लेवल पर पीस कमेटी की बैठकें की गई हैं, जिससे कि स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका हम समय रहता ध्यान करें। हम सभी जनपद वासियों को इन त्योहारों के अवसर पर बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसा कि मुरादाबाद की तहजीब रही है गंगा जल तहजीब, इस तहजीब में बहुत के एक दूसरे से भाईचारे के साथ हम इस फेस्टिवल को मनाएंगे और एक दूसरे की भावनाओं को पालेंगे। सर, युवा सबसे आगे आते हैं हर त्यौहार में, युवाओं से क्या अपील करेंगे इस मौके पर? हमारा यही कहना है कि इनमें जोश है, लेकिन जोश में होश नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से हमारा खुद सम्मान बढ़ता है, तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, उसकी जो मूल भावना है उसका हम सभी लोग पालन करते हैं। थैंक यू।